Good morning. Assalamu alaikum, my dear students. I hope that all of you may be fine by the grace of Almighty Allah, by the grace of the Almighty God. Today's is our sixth lecture of English Grammar for All, and today's topic is very, very important, very, very important, which will be helpful for you in the future. And if you will be able to understand today's topic, you will be then able to speak English, you will be then able to write English, you will be then able to read English. That is, in short, it will be helpful for you. Yes, the very important topic today is tennis. Tennis. I know that you have learned tennis from very beginning. Some among you may have the full hold upon that, but most of you may not have the too much hold. But inshallah, today I assure you 100% that you will be able to understand tennis 100%. There will be no difficulty in understanding the tennis in future, inshallah today. Now अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं. आज मैं उर्दू भी थोड़ा थोड़ा करूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया है सर उर्दू में भी थोड़ा कहो, क्योंकि बहुत सारे को मुश्किल होता है समझने में इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी बात चलेगा तो और उर्दू में भी. हाँ, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टेनिस. बचपन से ही आपने पढ़ा था. टेनिस हैज कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज टेम्पस. ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा है. टेनिस हैज बीन derived फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज टेम्पस. टेम्पस मीन्स टाइम, यानी कि दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस टेनिस शोज अस टाइम. यानी कि इसके लिहाज से जब हम कहते हैं कि टेनिस लैटिन वर्ड से निकला है टेम्पस से, और टेम्पस का माने टाइम है, उसके मुताबिक टेनिस का माना है टाइम. किसका टाइम? अब ये आपको याद रखना है यहाँ वर्ब का टाइम, वर्ब का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि वर्ब इज कंपलसरी फॉर द सेंटेंस. देयर विल बी नो सेंटेंस विदाउट द वर्ब. और ये टाइम दिखा रहा है मगर किसका? वर्ब का. वर्ब मीन्स जैसे आपको मैंने पहले ही कहा है वर्क और एक्शन. यानी कि मैंने आपको फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आपने बचपन से पढ़ा है कि टेनिस हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज टेम्पस. आपको यहाँ एक चीज याद रखना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये लाइव लैंग्वेज है. मेरे कहने का मतलब ये यहाँ उसने बहुत सारे वर्ड्स बाकी लैंग्वेज से लिए हैं, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ इसने. हाँ प्लीज रब ऑफ दिस. बहुत सारे वर्ड्स इसने यहाँ बाकी लैंग्वेज से लिए हैं. मतलब आपने देखा होगा दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक. इसी तरह जो ये वर्ड ये टेनिस है, ये वर्ड लैटिन टेम्पस से निकला है और उसका माने है टाइम, बट टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ वर्ब. हाँ, जिसने भी ये किया है मैंने देखा है, मैं इसे कह रहा हूँ कि ये रब ऑफ करो. मुझे मालूम है वो हमारे क्लास का स्टूडेंट नहीं है, फिर भी ये ठीक नहीं होता है. हाँ, टेनिस मैंने आपको कहा है कि हम कहते थे आज तक कि ये हमें टाइम दिखा रहा है. हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये हमें टाइम दिखा रहा है. किसका? वर्ब का. वर्ब मीन्स वर्क और एक्शन का. अब आपको याद रखना है, ये खालिस हमें आज से आपको याद रखना है. हाँ, ये टाइम दिखा रहा है मगर टाइम के बगैर और भी कुछ है दिखा रहा है. There is no doubt that tennis shows the time, but it also shows us something else. I will say you that what is shows टाइम एज वेल एज समथिंग एल्स. आज आपको मैं कहने वाला हूँ ये टाइम के बगैर और क्या दिखा रहा है. मैंने यहाँ लिखा है टेनिस शोज अस टू थिंग्स. आपको याद रखना है, नंबर वन टाइम, जो आपको मैंने कहा है टाइम ये काम का दिखा रहा है, वर्ब का, एक्शन का. और स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में आपको याद रखना है स्टेटमेंट मीन्स कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ आवर वर्क और ऑफ आवर एक्शन. यानी कि ये हमें ये भी दिखा रहा है कि हमने काम किए हैं
एक तो दिखा रहा है टाइम, यानी कि हमने वो काम कब किए हैं। दूसरा हमें ये दिखा रहा है वो काम हमने कितनी की है, क्या उस काम को हमने कंप्लीट किया है या वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। यानी कि दिस टेंस शोज अस action or the time of the work, and it shows us that how much work we have completed। यानी कि ये हमें दिखा रहा है कि हमने कितनी काम कंप्लीट की है। मेरे कहने का मतलब ये है, मिसाल के लिए हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है 10:40 पर, 10:40 AM। अब हमें देखना है कि मैंने तो क्लास लिया है। अगर आप मतलब मुझे प्रिंसिपल मैम कहेंगी आपने क्लास लिया है, मैं कहूँगा हाँ मैंने लिया है। अब बात है मैंने क्या अपने टाइम पर लिया है। मेरा टाइम हो हनीफ, हाँ मेरा टाइम है मिसाल के लिए 10। क्या मैंने 10 पर लिया है और मेरा टाइम कंप्लीट होता है 11-12 पर। अब देखना है कि क्या मैंने अपने टाइम पर लिया है और क्या मैंने अपने टाइम पर कंप्लीट किया है। यानी कि ये यही दिखा रहा है कि मैंने कब काम की और मैंने काम कब कंप्लीट की, और इन बिटवीन मैंने क्या पढ़ाया है। क्या मैंने तो खाली अपने टाइम पर एंट्री मत की है क्लास में और फिर अपने टाइम पर लीव आउट किया है। अब ये भी देखना है कि मैंने क्या पढ़ाया है, क्या मैंने पढ़ाया या नहीं भी। यानी कि आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट टेंस शोज अस टू थिंग्स ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्क, ऑफ द एक्शन, दैट इज टाइम एंड स्टेटमेंट। बाय स्टेटमेंट आई मीन completeness or incompleteness of the action. Hello, did you understand? Have you any doubt till this time? Okay, I will repeat. Okay, I will repeat. Huh. I will repeat. Don't worry. Wait, I will share once again the slide with you. Huh. I have told you that actually tennis सर साउंड प्रॉब्लम, सर को सबको ये साउंड प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ जिसको साउंड प्रॉब्लम है वो एग्जिट करेगा और फिर से वो सर वेयर आर यू, वो एग्जिट करेगा और फिर से वो ज्वाइन करेगा और मैं इसको एंटर करूँगा तो फिर साउंड प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। हाँ मैंने कहा है कि जो टेनिस है, टेनिस एक्चुअली हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स टेम्पस, एंड टेम्पस मीन्स टाइम। और आप मैंने कहा है कि जो ये टेनिस एक्चुअली है ये हमें टाइम दिखा रहा है, किसका, वर्ब का। वर्ब आपको मैंने पहले ही कहा है, वर्ब का माने है वर्ब और एक्शन। जो हम काम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं या एक्शन कहते हैं। जो ये टेनिस है मैंने आपको कहा है ये खाली टाइम हमें नहीं दिखा रहा है एक्शन और वर्ब का, ये हमें स्टेटमेंट भी दिखा रहा है। बाय स्टेटमेंट आई मीन ये हमें दिखा रहा है कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन। यानी कि जो हमने काम की वो हमने कितनी की है, ये उसका मतलब हमने कब की है और कब एंड की है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ ओके। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द एक्शन इज, आपको ये याद रखना है, ऑल द एक्शन हैव 3 स्टेजेस। ये आपको याद रखना है, ऑल द एक्शन हैव 3 स्टेजेस, दैट इज बिगिनिंग, मिडल और एंड। जो भी काम होती है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। वो होता है स्टार्ट, और होता है बीच में, और होता है लास्ट पर। मिसाल के लिए एंड मैंने आपको पढ़ाया है, वो है बिगिनिंग, मैंने कि मेरे काम करने का टाइम क्या है। फॉर एग्जाम्पल इट इज 10:40, दैट इज बिगिनिंग ऑफ माई एक्शन। एंड दैट इज 11:12, and there is middle. In the middle there is the time duration between 10:40 to 11:12. Hello, did you got me? Huh. That is, you have to remember that the action is, the work has 3 stages. ये आपको याद रखना है, बिगिनिंग, मिडल और एंड, क्योंकि ये हमें काम भी आएगा। अब आपको याद रखना है कि टेनिस
मैंने आपको कहा है, अब हमें ऐसे भी कह सकेंगे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक दिस, दैट टेनिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नंबर वन अकॉर्डिंग टू टाइम, नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। आपको समझ आ रहा है? यानी कि टेनिस टेनिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नंबर वन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? हाँ। कुछ कुछ हमें ये भी कहते हैं पोजेशन, मगर पोजेशन में आपको बाद में कहूंगा। सम सेज आल्सो द पोजेशन, मगर इस वक्त मैं वो आपको नहीं कहूंगा, वो मैं लेटर ऑन आपको कहूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जो मैं आपको कहूंगा आपको वही याद रखना है। हाँ, आप समझ में आया? चलो, मैंने उसको बंद किया है। हाँ, मैंने उनको ऑफ किया है। मैंने उनको ऑफ किया है। हाँ, आप सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि आज तक आपने पढ़ा है कि टेनिस एक चीज दिखा रहा है, दैट इज टाइम, मगर मैं आज से कह रहा हूँ टेनिस हमें दो चीज दिखा रहा है। एक दिखा रहा है टाइम ऑफ द एक्शन, और दूसरा दिखा रहा है स्टेटमेंट ऑफ द एक्शन। बाय टाइम ऑफ द एक्शन वी मीन दैट व्हेन द एक्शन हैज स्टार्टेड, व्हेन द एक्शन हैज परफॉर्म्ड, यानी कि टाइम का माने है हमने काम कब की। एंड बाय स्टेटमेंट आई मीन हाउ मच वर्क वी हैज डन, यानी कि हमने कितनी काम की है। कैन यू गॉट मी? Any doubt till this time? Okay, okay. Please mute now your mics. Huh. Now you have to remember that according to time, tennis is of three types. यानी कि टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से टेनिस के तीन किस्म हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम टेनिस इज ऑफ थ्री टाइप्स, जो आपको मालूम है पहले ही, आई नो, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। व्हाट इज मेंट बाय प्रेजेंट? प्रेजेंट मीन्स टुडे, आज। एंड पास्ट मीन्स कल, यानी कि गुजरा हुआ। फ्यूचर मीन्स कमिंग टाइम, दैट इज टुमारो, यानी कि आने वाला वक्त। इट इज नोन टू यू, आई नो दैट दीज थिंग्स आर नोन टू यू, दैट time, according to time, tense is of three types: present, past and future. But now you have to remember this. According to statement tense is of four types. According to statement टेनिस इज ऑफ फोर टाइप्स, यानी कि स्टेटमेंट के लिहाज से टेनिस के चार किस्म हैं। कौन कौन? इंडिफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल, इंडिफिनिट और सिंपल। परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको अभी किसी बेटी ने कहा है प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार किस्म आपको याद रखने हैं। इंडिफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, इंडेफिनिट में, एक सेकंड में इसको पहले ही निकालूंगा। आई विल एग्जिट हिम, 1 सेकंड। हाँ, अगर वो इंसान होगा तो उसको खुद ही समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आप मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ मैं किया। अब मेरे कहने का मतलब ये है, आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट की लिहाज से टेनिस के चार टाइप्स हैं। इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार किस्म अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे मालूम है आपको थोड़ा ये ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इनडेफिनिट, अगर हम वर्ड इनडेफिनिट ही देखेंगे, डेफिनिट का माने है मुकम्मल, मुकम्मल, बराबर। डेफिनेटली आई विल कम टू योर होम, डेफिनेटली आई विल डू दिस वर्क। अब उसका अपोजिट क्या है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का माने है नामुकम्मल।
जो कंप्लीट नहीं होगा। हम यहाँ किसके बारे में पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, टेनिस हमें किसके बारे में कहते हैं, वर्ब के बारे में या वर्क के बारे में। यानी कि जो हमारी काम होती है वो इंडिफिनिट होती है, हमें उसके बारे में मालूम नहीं है हमने उसको कब किया है, ना हमें उसकी बिगनिंग मालूम होती है, ना मिडल मालूम होता है, ना एंड मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा, अगर मुझे प्रिंसिपल मैम कहेंगे आपने क्लास लिया, मैं कहूँगा यस आई टेक माई क्लास, मगर मैंने उसके ये नहीं कहा मैंने कब लिया है। मैं अभी आपको कहूँगा क्या आपने खाना खाया, यू कैन से यस सर वी हैव ईटन फूड। ये मुझे यू कैन से आई ईट, आई से हैव यू ईटन फूड, आप कहेंगे यस आई ईट फूड, हाँ मैंने खाना खाया। अब ये मालूम नहीं है कि आपने कब खाया, सुबह खाया, शाम को खाया, एक दिन पहले खाया। मैं कहूँगा हैव यू डन योर होमवर्क, यू कैन से यस आई डू माई हार्ड होमवर्क, हाँ मैंने अपने होमवर्क की। अब मुझे मालूम नहीं है आपने कब की। समझ आ रहा है, इनडिफिनिट समझ आ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनडिफिनिट समझ आ रहा है, यानी कि इनडिफिनिट में टाइम का हमें मालूम नहीं होता है कब काम हुई है, ना बिगिनिंग ना मिडल ना एंड। यानी कि काम ये पता होती है, मतलब आज हुई थी, कल हुई थी, परसों हुई थी, मगर ये मालूम नहीं है कि मतलब कितनी कब से मतलब हमने स्टार्ट की है और कब एंड की है, और बीच में खाया कब खाया ये मालूम नहीं है। इसी तरह है अब परफेक्ट, परफेक्ट का माने है मुकम्मल, कंप्लीट। इसीलिए यहाँ परफेक्ट वर्ड ही हमें दिखा रहे हैं जो काम है, यहाँ काम कंप्लीट है। इनके साथ परफेक्ट वर्क इज कंप्लीट, दैट इज अनदर वर्ड इज बिगिनिंग मिडल एंड एंड इज नून। मिसाल के लिए आपने क्लास लिया है, आप क्लास में एंटर हो गए हैं, आपको मालूम है कि सर ने कब स्टार्ट किया है, और जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपको मालूम है कि सर ने कब कंप्लीट किया है, और आपको मालूम है कि बीच में मैंने क्या पढ़ाया है। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, वाया बिगिनिंग मिडल एंड एंड इज नून। हेलो, हैव यू एनी डाउट, हैव यू एनी डाउट टिल दिस टाइम? ओके, ओके, ओके। नाउ अनदर वन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का माने है लगातार, जारी। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, मैंने लिंक, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझो। पास्ट, आप पास्ट वास्ट की बात मत करो इस वक्त, आप पास्ट की बात मत करो इस वक्त। मेरे कहने का माने परफेक्ट वो होता है जिसमें हमें मालूम है कि काम कब स्टार्ट हुई है, काम कब एंड हुई है। मैंने आपको अच्छी एग्जांपल दिया, मैंने कहा मिसाल के लिए आप क्लास में हो, आपको मालूम है मैंने कब स्टार्ट किया है, आप जब हम कंप्लीट करेंगे आपको मालूम है कि हम कब कंप्लीट करेंगे, और आपको मालूम है मैंने क्या पढ़ाया है। यानी कि उसमें हमें बिगिनिंग भी मालूम होता है, मिडिल भी, एंड भी। कैन यू गाट मी? ओके 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 ओके। नाउ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होता है, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, एंड फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल मैम विल एंटर इन माई क्लास। मिसाल के लिए मैं इस वक्त, आप उसने क्लास में एंटर इसी वक्त किया है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हाँ आपका नाम क्या है, ये मेरी चैनल शेयर करना। तो वो इसी वक्त एंटर करेंगी, वो मुझे कहेंगे हाँ आप क्या पढ़ा रहे हैं उनको, आप अपनी बातें उनके साथ कर रही थी। मैं कहूँगा मैम मैंने उसी वक्त बात की वो, वरना तो मैं इनको पढ़ा रहा था। तो वो कहेगी नहीं मुझे क्या मालूम है, मैंने तो जो देखा है, क्योंकि उसने कंटिन्यूअस देखा है, उसने मिडिल देखा है, उसको बिगिनिंग मालूम नहीं है, उसको एंड मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में, क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा था, मैं कुर्सी पर थोड़ा टाइम के लिए बैठा, मैंने कहा हाँ आप, मैं थोड़ा मुझे थकावट महसूस हुई, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। तो जब व्हेन आई सिट अपॉन द चेयर एंड प्रिंसिपल मैम एंटर्ड एट दैट टाइम, वो कहेंगे हाँ आप क्या कुर्सी पर बैठे हुए हो जाए, व्हाई आर यू सिटिंग ऑलवेज अपॉन द चेयर। अगर मैं उसे कहूंगा मैम नहीं मैं उसी वक्त बैठा था, आई हैव सिट ऑन दैट टाइम, वो क्या कहेंगी नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि शी डजंट नो बिगिनिंग, शी डजंट नो द एंड। कैन यू गॉट मी? मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें खालिस बिगिनिंग ये मिडिल मालूम होता है, बिगिनिंग और एंड मालूम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। नाउ देयर इज
another one, that is perfect continuous. Perfect continuous. It is combination of two. It is combination of two, perfect and continuous. It is combination of two, perfect and continuous. परफेक्ट मैंने आपको कहा है, कंटिन्यूअस भी मैंने आपको कहा है. अब ये उन दो की कॉम्बिनेशन है. परफेक्ट मैंने कहा है आपको जहां हमें बिगिनिंग भी मालूम होगा, मिडिल भी, एंड भी. कंटिन्यूअस मैंने कहा है जहां मिडिल ही खाली मालूम होगा. अब आपको याद रखना है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें बिगिनिंग भी मालूम होता है, मिडिल भी, एंड मालूम नहीं होता है. In case of perfect continuous, beginning is known, middle is known, end is not known. For example, you are in the classroom. आपको मालूम है आपने कब एंटर किया है, हमने कब स्टार्ट किया है, आपको मालूम है हमने क्या पढ़ा है इस वक्त तक, मगर अब आपको मालूम नहीं है अब हम कब कंप्लीट करने वाले हैं. समझ में आ रहा है? हेलो. अगर किसी को कोई डाउट है तो he or she can say. If anybody have any doubt, if anybody have any doubt, he or she can say. जब तक मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा तब तक आप कहेंगे क्या किसी को कोई डाउट है. बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का. अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा तो इंशाल्लाह आपको फिर सब कुछ समझ में आएगा. हाँ मुबशिर, कोई डाउट है आपको? हाँ खुशबू. हाँ अब मुझे, मैं अभी वहां पहुंचा नहीं, मुझे वहां ही पहुंचना है. अभी मैं डिफाइन ही कर रहा हूँ खुशबू. सिनुस और फार को मुझे पहुंचना है मगर अभी मैं वहां नहीं पहुंचा हूँ. जब मैं पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह मैं इस वक्त आपको कहूंगा. डोंट वरी, आई विल से यू सिनुस एंड फार आल्सो. हाँ यहाँ तक आपको समझ में आया जो मैंने आपको कहा है? इन शॉर्ट मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने कहा है कि टेनिस लेटिन वर्ड से निकला है. टेम्पस ये हमें टाइम दिखा रहा है और ये हमें स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, काम का टाइम और काम का स्टेटमेंट. टाइम यानी कि हमने काम कब की है, आज की है, कल की है, परसों की है, यानी कि टुडे की है, यस्टरडे की है या टुमारो करने वाले हैं, वो दिखा रहे हैं हमें टाइम. और मैंने कहा है ये हमें दिखा रहे हैं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि ये हमें दिखा रहे हैं हमें कितनी काम की है. क्या हमने, सर साउंड प्रॉब्लम, क्या हमने ये मतलब उसका बिगिनिंग, मिडिल और एंड क्या हमें ये मालूम है? ये यहाँ तक समझ में आया? हाँ. नाउ वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस. ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस का माने है वहां आपको सेंटेंस दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई दिस व्हिच टेंस इट इज. फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, ये कौन सा टेंस है? आई एम टीचिंग यू. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वेरी गुड. जिन्होंने कहा है उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं कहा है तो उनको अभी मालूम होगा कैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. आई टीच यू, ये कौन सा टेंस है? आई टीच यू, नहीं, आई टीच यू. सिंपल प्रेजेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. डेफिनेट, इंडेफिनेट आर सिंपल, वेरी गुड, वेरी गुड. आई विल टीच यू. ओके ओके. हाँ. दिस शोज दैट you know some of you know and most of you know about the tennis, but I will say in my own. मुझे मालूम नहीं है कि आपने कैसे कहा है, कैसे जवाब दिया है, मगर मैं आप अपने अंदाज से आपको कहा होगा कि आपको कैसे याद रखना है. मेरा आप माई ओन मेथड, आपको इसी मेथड से याद रखना है. जिनको मालूम है वो भी रखेंगे, जिनको मालूम नहीं था वो भी रखेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस यानी कि टेनिस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं. मैंने आपको सेंटेंस कहा है तो आप उस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सा टेनिस है आपको याद रखना है. नोट, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस वी नीड टू थिंग्स. क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस के लिए कितने चीजों का जरूरत है हमें? हाँ, ये आपको याद रखना है. कितने का? दो का. कितने का? हेलो. हाँ ये आपको याद रखना है. मैं, हाँ हाँ मैं कहूंगा ना अभी कौन कौन. नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस के लिए. अब वो भूल जाओ जो मैंने पहले कहा है, अब दूसरा टॉपिक है. मैं कह रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस के लिए हमें दो चीजों का जरूरत है. दैट इज, आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस के लिए हमें दो चीजों का जरूरत है. दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म. हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म. हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म.
हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म इज नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। यानी कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है। कैन यू गॉट मी? और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस वी नीड टू थिंग्स दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म। ये चीजें आपको याद रखना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है ये आपको याद रखना है। हेल्पिंग मीन्स मदद करना। वर्ब मीन्स टू द वर्ब। आई हैव टॉट यू इट इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच में भी पढ़ाया था। हेल्पिंग वर्ड में क्या होता है? बी। बी के कुछ फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वाया। और आपको याद रखना है बी के फॉर्म्स है इज, एम, आर, वाज, वाया। आज मैंने जूम पर क्लास लिया है इसीलिए कुछ बेवकूफ लड़के क्लास में एंटर हो गए हैं। कोई बात नहीं है, करने दो उनको, कोई बात नहीं। हाँ, उनको खुद ही समझ में आएगा वो क्या कर रहे हैं। और हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये आपको याद रखने हैं। और वो फॉर्म्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। आपको मालूम है फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मिसाल के लिए ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, काट, 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 कटिंग। फोर्थ फॉर्म इंग होती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, बेस फॉर्म प्लस इंग। आपको ये मालूम है, ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मगर आपको याद रखना है कि फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस वी हैव टू यूज टू थिंग्स दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म। यहां तक समझ में आया? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? हाँ, किसमें? हम्म। हाँ 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 हाँ, नेगेटिव के लिए हमें नॉट इस्तेमाल करना होता है। इंटरगेटिव के लिए डब्ल्यू एच वर्ड से इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको पहले ही कहा है पार्ट ऑफ स्पीच में। हम वहां भी पहुंचेंगे, आप जल्दी रश मत करो। हम पहुंचने वाले हैं वहां भी, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ये आपको जरूर याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस मैंने कहा है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस वी नीड टू थिंग्स। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मैंने कहा है इज, एम, आर, वाज, वाया, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा। और मैंने कहा वो फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये यहाँ तक आपको समझ में आया? हेलो? हाँ हाँ। अब इम्पॉर्टेंट एक चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने खुद ही बनाया है। आप उसी पर वो आपको याद रखना है, तो उसकी वजह से आपको बहुत मदद होगा टेनिस समझने के लिए। हाँ, वो मैंने एक चार्ट बनाया है, उसका नाम मैंने रखा है टेनिस चार्ट। अब थोड़ा यहाँ मतलब ये मेरा मोबाइल स्क्रीन चल रहा है, थोड़ा ये फुल यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा फुल, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे कल का टॉपिक है। आप इसका स्क्रीन शॉट उठा सकेंगे क्योंकि ये आपको फिर काम आएगा। हाँ, ग्रुप में भी मैं शेयर करूँगा, कोई बात नहीं है। आप स्क्रीन शॉट भी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शॉट भी उठा सकेंगे, तो ये काम आएगा कल आपको। ये है टेनिस चार्ट, मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा, कोई बात नहीं है। तो क्योंकि कल हमें अब यही पढ़ना है, उसी से आपको समझ में आएगा कि टेनिस क्या होता है। एक सेकंड, मैं अब ये फुल आपको दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? एनी बॉडी, एनी क्वेश्चन? हाँ, आज शाम 8 बजे को दूसरा क्लास होगा, वो जेके एसएसआरबी के लिए होगा, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे इफ़ यू लाइक। तो और जो आपके बाकी फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जो जेके एसएसआरबी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको आप कह सकेंगे कि वो क्लास होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, इंशाल्लाह।